का जो है महीना पौन ही परम पावन माना जाता है, क्योंकि तड़कती हुई धूप में और तड़कती हुई जिस प्रकार से जलजला की ये गर्मी हो रही है, इसमें जल पिलाने का बहुत ही बड़ा महत्व है, दान पुण्य करने का महत्व है, विशेष रूप से भोजन प्रसाद पवाने का महत्व है। जेठ के माह में जितने भी मंगलवार का व्रत पड़ता है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वह प्रत्येक मंगलवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या परम धाम पहुँच करके श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करके और अपने भविष्य की उज्जवल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी का ही मुख अयोध्या में राजा के रूप में माना गया है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा माने जाते हैं। कोई भी श्रद्धालु अयोध्या में प्रवेश करता है तो सरयू मैया का जल स्नान मांजन करने के बाद, स्नान के बाद जो है श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम और दर्शन करके फिर राम जन्मभूमि में प्रवेश करता है, क्योंकि राम जी के द्वार के रखवाले श्री हनुमान जी महाराज माने गए। और जेठ में जितने भी व्रत उपवास हैं, दान पुण्य है, या सभी वन वांछित फल को पूर्ति करने वाले हैं। आज के दिन व्रत और उपवास रहने से, जल प्याऊ कराने से, शरबत वितरण कराने से, प्रसाद पवाने से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी वन वांछित फल प्राप्त होकर के मानव जाति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अयोध्या में जिस प्रकार से जगह जगह भंडारी चल रहे हैं, जल प्याऊ का कार्य चल रहे हैं, नगर निगम के द्वारा भी कई जगह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ठंडे जल की व्यवस्था कराई गई है। और मेरा भी यह प्रार्थना है शासन प्रशासन से कि अयोध्या का जो मुख्य है श्री हनुमानगढ़ी चौराहा से लेकर के और सरयू नदी के घाट तक जो है जगह जगह छोटे छोटे ही टीन सेट भी लगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है, इतना तेज धूप तपता हुआ धूप में जो है श्रद्धालुओं को जो है आवागमन में परेशानी पड़ रही है, धूप का सामना लेना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे भी हैं। तो शासन प्रशासन इसमें कुछ सहयोग करके जो है जगह जगह छतरी का भी व्यवस्था करावे, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुविधा रहे, अयोध्या का अच्छा संदेश जाए। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है, जगह जगह शासन प्रशासन ने हर एक सुविधाओं पर, हर एक पहलुओं पे नज़र रख रही है, तो शासन का विशेष सहयोग है। अयोध्या में श्रद्धालुओं को स्नान दर्शन कराने का भी कार्य जो इस प्रकार से पंक्ति दर पंक्ति में वहाँ शासन प्रशासन लगा हुआ है, शासन प्रशासन को भी मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ और अयोध्या की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से श्रद्धालुओं के मान सम्मान में भी लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से गलत संदेश श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार से लापरवाही न हो, जिससे अयोध्या का गलत संदेश जाए। तो अयोध्या में बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण से यह सारी समस्याएं निपटी जा रही हैं। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु पधार रहे हैं, सभी का स्वागत सम्मान है और सभी को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री सीताराम जी की कृपा से उनके परिवार में मंगल हो, सुख हो, समृद्धि हो और अयोध्या से उनका संबंध जन्मों जन्मों तक जुड़ा रहे, जिससे अयोध्या का विकास होता रहे और सभी श्रद्धालुओं को श्री हनुमान जी राम जी की कृपा मिलता रहे। श्री राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम। अयोध्या वासियों के लिए संदेश यही देना चाहता हूँ, जितने भी लोग अयोध्या में श्रद्धालुओं से उनका संबंध है या श्रद्धालु के माध्यम से उनकी रोजी रोटी चल रही है, आज अयोध्या का जितना भी विकास हो रहा है सरकार ने तो ही किया ही है, पर श्रद्धालुओं से ही अयोध्या की सारी सुविधाएं और सारे जीव का यापन करने का जितने भी सारे सुख सुविधाएं जितने भी कार्य हैं वो श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है। अगर अयोध्या में श्रद्धालु न पधारे तो अयोध्या की जो है व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। तो इसलिए सभी श्रद्धालु जो है अयोध्या पधारते हैं भगवान राम जी के दर्शन के लिए, श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए। उसी प्रकार से अयोध्या के नगरवासी, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे परम पूज्य साधु संत हो, चाहे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हों, अयोध्या की जनता हो, उसी प्रकार सभी श्रद्धालुओं का भी अयोध्या में स्वागत सम्मान करती है और उनसे आचार विचार इस प्रकार करती है कि उनका दिल लगे, उनको अयोध्या अच्छी लगे, जिससे औरों में प्रचार करें अयोध्या का विकास के लिए, अयोध्या के लोगों की अच्छी बात बतावें, जिससे अयोध्या में श्रद्धालु और पधारें, जिससे अयोध्या का विकास होता रहे।
400 पार का तो प्रयास पूर्ण रूप से है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कार्य किया, विकास ही विकास का कार्य किया है, अयोध्या से लेके पूरे भारत तक विकास का कार्य किया है, जनता जन जन के कण कण के कल्याण का कार्य किया है। ऐसा सरकार न भविष्य में आई थी और न विभिन्न भूतों न भविष्य तो जो है न आया था, न दोबारा ऐसी सरकार आएगी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बार चुनाव में जो है पूरा राममय था। जय श्री राम का नारा लगाते हुए सभी ने अपने मतों को जो है दान किया। सरकार पूर्ण रूप से जो है 400 पार होने की जो है भगवान राम जी से प्रार्थना भी किया, क्योंकि अयोध्या का विकास हुआ है। हम लोग के राम जी श्री सीताराम जी आराध्य हैं। एक ही पार्टी है जिसमें जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, तन मन धन से समर्पित होते हैं पार्टी के लिए और उस देश के कल्याण के लिए। हम लोग किसी एक पार्टी के नहीं हैं, है उसी का जो कल्याण का कार्य कर रहा है, विकास का कार्य कर रहा है, जीव कल्याण का कार्य कर रहा है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम लोगों को प्रिय भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारे सीताराम जी आराध्य हैं, हमारा सनातन धर्म है, जीव कल्याण का कार्य जो कर रही है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही मान्यता और वरीयता देते हैं। जय श्री राम।